छोटे बच्चों में नाक बहना, गले में खिचखिच होना यानी कि गले में खराश होना, छींक आना, नाक भरी रहना, खांसी होना या फिर हल्का बुखार रहना बहुत ही आम बात है। और मौसम जैसे ही चेंज होता है तो बच्चे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम बुखार की गिरफ्त में आ जाते हैं। बच्चे तो परेशान होते ही हैं, साथ ही उनके पेरेंट्स, उनकी मदर्स भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे रात को सो नहीं पाते, नाक बंद रहती है जिसके कारण उन्हें सोने में प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा छींकें अगर आती हैं, बच्चों को बुखार है तब भी बहुत दिक्कत होती है। बच्चे, छोटे बच्चे हों, नवजात शिशु हों, उनको भी सोने में या फिर दूध पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो किन होम रेमेडीज़ को हम अपनाएं ताकि हमें डॉक्टर को दिखाना भी ना पड़े, बाहर पैसे भी ना खर्च करने पड़े और घर में ही हम अपने बच्चों को होम रेमेडीज़ के साथ ठीक कर पाएँ। छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है तो होम रेमेडी के थ्रू हम उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनको बिना दवाई बिल्कुल ठीक कर देंगे। किस तरह से होम रेमेडी को बनाना है और किन बातों का ध्यान रखना है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कारण और निवारण दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है अदरक। अदरक सभी के घर में होती है, सभी के किचन में, फ्रिज में हमेशा ही पड़ी होती है, ये आपको ले लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अदरक हमने लिए काफ़ी बड़े साइज़ का अदरक है, तो इतना अदरक हमें नहीं लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक बड़ा साइज़ का अदरक ले लिया है और इसको हम अच्छे से सबसे पहले वॉश कर लेंगे। कोई भी चीज़ जो भी आप होम रेमेडी में यूज़ करें, खाने में यूज़ करें, उसको बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तो अदरक भी मार्केट से आप जब भी लाते हैं बहुत गंदी होती है, इसको अच्छे से धोने के बाद में एक छोटा टुकड़ा ले लें, इसको अच्छे से छील लें, इसका छिलका हटा दें और इसके बाद में इसको महीन वाले कद्दूकस से बिल्कुल कद्दूकस कर लें, एकदम बारीक इसको इस तरह से ग्रेट कर लें। तो ये देखिए अदरक को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसका जूस निकाल लेंगे। तो सारे अदरक को इस तरह से हमने कद्दूकस करके रेडी कर लिया है। अब आपको लेना है एक मसलिन क्लॉथ, यानी कि आपको लेना है एक महीन कपड़ा। आप कोई भी मसलिन क्लॉथ यानी कि मलमल का कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई भी सूती कपड़ा ले लें और उसमें इस तरह से डालकर इसका जूस निकाल लें। तो जूस निकालना इसका बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी आसान होम रेमेडी दिखा रही हूँ जो कि सर्दी जुकाम सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके बच्चों को सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, तो सभी के लिए बहुत ही बढ़िया, एकदम कारगर है, एकदम रामबाण काम करेगी ये। तो अदरक का रस हमने निकाल लिया है। तो एक कटोरी में सिर्फ 1 चम्मच के करीब यहाँ पर हमने अदरक का रस लिया है। इसमें 1 चम्मच के करीब ही हम शहद मिला देंगे। आप किसी भी ब्रांड का शहद ले सकते हैं। शहद भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल फॉर्म में काम करता है और हमारी बॉडी से बलगम को निकालने में, साथ ही बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बॉडी में वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको निकालने में, फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प करता है। अदरक हमने लिया है। अदरक अगेन एंटी वायरल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो अदरक और शहद दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया, एकदम रामबाण काम करती है और लड़ने में, रोगों से लड़ने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, यानी कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगी और सर्दी जुकाम बुखार सभी में बहुत ज़्यादा कारगर है। खांसी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इससे। तो ये आप ले सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, देखिए अगर इन्फेंट्स हैं यानी कि नवजात शिशुओं को आप सिर्फ 3 से 4 बूंद दें। इसके अलावा अगर 1 साल तक के बच्चे हैं तो उनको 1/4 चम्मच से लेकर आप शुरू कर सकते हैं और लगभग 3 से 5 साल के बच्चे हैं तो उनको 1 चम्मच तक पिला सकते हैं। वैसे तो इस होम रेमेडी को कोई भी अपना सकता है, बड़े भी इसको ले सकते हैं, लेकिन खास तौर से बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको डोज बता दी। इन्फेंट्स के लिए यानी कि नवजात शिशुओं के लिए 3 से 4 बूंद और उनसे बड़े बच्चों को आधी से 1 चम्मच तक आप दे सकते हैं। अगर 5 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं तो उनको 1.5 से 2 चम्मच तक आप दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहली होम रेमेडी। अब आइए दूसरी होम रेमेडी जो कि और भी ज़्यादा इफेक्टिव है, पहली होम रेमेडी से भी ज़्यादा कारगर है, आइए वो शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगी तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ वैसे सबको नहीं मिल पाती है जल्दी, इसलिए मैंने आपके साथ पहली होम रेमेडी शेयर की थी जो कि अदरक और शहद के साथ थी। अब अगर आप इसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्तियाँ भी मिला लेंगे ना, तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ इसके बारे में, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने 2 से 3 बार बच्चों को ये पिला दिया ना तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको क्या करना है, लगभग 4 से 5 तुलसी की पत्तियां ले लेनी है, अच्छे से धो लेना है और इसके बाद में आप इस तरह से मोर्टर एंड पेसिल ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर अदरक, घिसा हुआ अदरक है। अदरक को हमने कद्दूकस करके रखा था ना, वही हमने लिया है। लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा आप ले लीजिए, वो भी आप इसमें डाल दें। साथ ही तुलसी की पत्तियां जो हमने धोकर रखी थी वो भी डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस कर इसकी चटनी सी बना लेंगे। तो देखिए सभी लोगों को तुलसी नहीं उपलब्ध हो पाती, इसलिए मैंने आपके साथ पहली होम रेमेडी शेयर की थी। और जिन लोगों को अगर तुलसी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि तुलसी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रोगों से लड़ने में उनकी जो क्षमता है ना वो
किसी चीज़ में नहीं है। तो ये आप, अगर आपको तुलसी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आप ये होम रेमेडी इतनी ज़्यादा सेफ़ है कि अगर आप बच्चों को एक टाइम मौसम जब बदलता है या फिर थोड़ा सा भी उनको सर्दी जुकाम अगर होता है, अगर थोड़ी सी भी अगर आप उनको देते रहेंगे ना तो उनको सर्दी जुकाम होगा ही नहीं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। छोटे बच्चों को आप दे दीजिए, बड़े बच्चों को दे दीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बच्चों की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग ही करेगा, कम नहीं करेगा या किसी भी तरीके से हानि पहुँचा ही नहीं सकता। बस इस बात का ध्यान रखें कि अदरक की क्वांटिटी आप कम रखें, क्योंकि अदरक कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ना तो क्या होता है, इनको थोड़ी सी मिर्च सी लगने लगती है। तो अदरक की क्वांटिटी कम रखें, या फिर अदरक कभी कभी ना गले को या फिर बलगम को बहुत ज़्यादा सुखा भी देती है, तो अदरक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना रखें। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चों के लिए, तो एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लें, उसमें आप 1 से 2 पत्ती आप ले लें तुलसी की, उसको दोनों को पीस कर चटनी बनाकर जूस निकालकर थोड़ा सा शहद मिलाकर उनको 3 से 4 बूंद दे दीजिए। तो इसी तरह से बस आपको डोज बढ़ाते जाना है। होम रेमेडी मैंने आपको बता दीजिए, अपना थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी दिमाग लगाइए और बच्चों की डोज को बढ़ाते जाइए। जैसे छोटे बच्चों को 3 से 4 बूंद दी, 6 महीने तक के बच्चे हैं तो आप उनको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, और 1 साल तक के बच्चों को 1 चम्मच, आधी से 1 चम्मच तक आप दे सकते हैं। उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो 1.5 चम्मच से 2 चम्मच तक पिला दीजिए। तो इस तरह से आप करते रहिए। इसके अलावा विटामिन सी रिच फूड दीजिए। बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। मदर्स हैं, आप बच्चों का ख्याल रखना मदर्स के हाथ में होता है, या फिर जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी उनके गार्जियन हैं, जो उनका ध्यान रखते हैं, तो उनको बार बार हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा स्टीम इनहेलेशन यानी कि उनको भाप देना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की जो टॉयज़ है वो भी अच्छे से सैनिटाइज़ आप कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चों के टॉयज़ वो मुंह में भी डालते हैं, जिसकी वजह से भी उनको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। तो वो भी बहुत अच्छे से हमें सैनिटाइज़ करना चाहिए। उनको दिन भर आप गुनगुना पानी देते रहें और उनको प्रॉपर रेस्ट दें, यानी कि उनको आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनके लिए कोई सूप बना सकते हैं, जो सूप वो पसंद करें, बिल्कुल कम मसालों का, कम मिर्च का, तो वो भी आप दीजिए, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उन बातों का आप ध्यान रखें और मेरी बताई हुई होम रेमेडी को फॉलो कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है। और बनाने के बाद में, फॉलो करने के बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी और आपको कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय।